बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में गुरेज की तुलैल घाटी के निवासियों को सड़कों पर बर्फ हटाने के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उप जिला अस्पताल डावर तक पहुंचने के लिए बर्फ में 45 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए बताया कि यदि किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल तक पहुंचने के लिए बर्फ में 45 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए यहां पर मशीनों द्वारा सुचारू रूप से बर्फ को हटाने की गुहार लगाई ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम इलाके तिलेल तहसील तिलेल के अवाम इस वक्त पैदल बीमारों को लेके बेचारी औरतें जिनका टेस्ट वगैरह गुरेज के अस्पताल में हो रहा है। हम डीसी बांडीपुरा जनाब शकील रहमान साहब से गुजारिश करते हैं, एसडीएम गुरेज से, तहसीलदार तिलेल से, कि हमारी इस हालत को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हमारी हालत को देखकर, पहले तो कहा कि बीआरओ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है यहाँ की सुनो करने के लिए, उनको भी कहीं और राजधानी के लिए भेज दिया। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे उनका गैराज भी बना था पीटीएल में, लेकिन बदकिस्मती इलाके तिलेल के लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। हम एसडीएम गुरेज से ये मुतबाना गुजारिश करते हैं कि इलाके तिलेल का विजिट करे और यहाँ की गरीब आवाम का जायजा ले, इस वक्त इनकी हालत कैसी है। तो इस वक्त देखे खुद हमारे जो हुक्म बाला इस वक्त बैठे हुए एक कुर्सी पे, उनको आके यहाँ पे देखना चाहिए कि औरतें बूढ़ी जो हमारी बेचारी कॉलेज में इस वक्त एग्जाम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पैदल कैसे चल रहा है यहाँ से तिले से होके। ये तो गुरेज से आबादी के लिहाज से तजाउज है आबादी यहाँ की, कम से कम 150 किलोमीटर पर इलाका फैला हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों है। इस वक्त हम मुतबाना गुजारिश करते हैं हमारे वार्डी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो जाती मुदाखलत फरमाए और हमारे इन हालात को मद्देनजर रखते हुए फिलफोर हमारी जो मशीनरी है यहाँ बीआरओ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसको यहाँ काम पे लगाए ताकि यहाँ के बीमारों को इतनी तकलीफ उठानी न पड़े। देखो इस वक्त बेचारी बूढ़ी एक 70 से 80 साल की, इसको हमने पीठ पर उठा के लाया यहाँ टेस्ट करने के लिए गुरेज में। तिलेल के अस्पतालों में कहाँ टेस्ट हो रहा है, इसको मद्देनजर रखकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस रोड को खुला रखना। कम से कम तिलेल से धावर तक रोड अगर खुला रहेगा, बीमार या बच्चे जिनका एग्जाम है, बच्चियाँ देखो इस वक्त कॉलेज में जा रही है, ये क्या करेंगे, कहीं अगर गिर के जाएंगे तो शायद एडमिशन के सर पर निकलेगा। चलो शुक्रिया न्यूज़ 24। वहीं दूसरी ओर धरा ब्लॉक सतवारी में भूमिगत सिंचाई नहर के काम की समस्या से वहां के स्थानीय लोग और विशेषकर किसान लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस नहर का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है, जिससे किसानों को उनके खेतों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो रही है और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए काम में तेजी लाने और नहर का पानी जल्द से जल्द छोड़ने की गुहार लगाई। मैं बसंत कुमार पिंड खवास का रहने वाला और ये जो बलोल नाले पर नहर का काम लगे दा ये बड़ा स्लो चलन दिया और पिछे जो नहर का पानी छड्डी उड़िया और अगे जोड़े साढ़े जिमीदार ने कोई ने सब्जियां लानिया, कोई ने पट्ठे लाने, कुछ करना, उन्हें भी पानी की जरूरत है। तो अं LG साहब अगे ये अपील करने और जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है ये अगे भी रिक्वेस्ट करने कि जल्दी तो जल्दी जोड़ा ये बलोल के उपर नहर का पुल बनता पाया, इसी जल्दी तो जल्दी कंप्लीट किया जाए और जो स्लो काम चलन दिया इसी तेजी ये चलाई जाए। किहड़े ग्राम लगता, किन्ने ग्राम? ये सर ये नहर जी है ये घट तो घट भी बार्डर तक जिन्ने भी ग्राम है सारे ये उपर निर्भर ने, बहुत ज़्यादा पिंड जोड़े पर निर्भर ने, ताकि अं दोबारा रिक्वेस्ट करने कि इसी जल्दी तो जल्दी जोड़ा बलोल नाले पर नहर का काम लगे उसी जल्दी तेज़ किया जाए। नाले काम लगा नहर से अहीं एरीगेशन महकमे नूं अफसरां नूं कहांगे भी जल्दी तो जल्दी काम होना चाहिए। पानी की बहुत जरूरत है, सानूं पानी का समा आ गया, पानी की बहुत लोड़ है, जल्दी तो जल्दी पानी काम चल रहा, काम बहुत थोड़ा ढिला चल रहा थे।
ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੜਪ ਨੂੰ ਕਜਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕਰੇਨਾਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਣ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ पानी छड्डन नहर ਵਿੱਚ। वहीं सुरनकोट की ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी, 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 धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 6 किलोमीटर सड़क बनाने का काम दिया गया था, परंतु अभी तक उन्होंने इस कार्य को पूरा नहीं किया, जिस वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार कंपनी से संपर्क करने की भी कोशिश की गई, परंतु उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान प्रशासन से कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और समस्या को हल करने की अपील की। हम ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से हम अभी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि हम जो सुरनकोट से मिर्ज़ा मोड़ से तकरीबन मिर्ज़ा मोड़ से बफलियाज तक जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया है, इसको कम से कम 4 साल गुजर चुके हैं। 6 किलोमीटर रोड इन्होंने तैयार नहीं की है। और पिछली बार बफलियाज में एक हमने धरना दिया जिसमें ताहिर मिर्जा जी भी लोग भी थे, सरपंच साहिबान भी थे, काफ़ी सारे हमें बफलियाज में धरना। तो वहाँ उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इस रोड को मोटरवे के लिए तैयार कर देंगे। उसके बाद आज 7-8 महीने गुजर गए और कोई मोटरवे के लिए इन्होंने वो रोड तैयार नहीं की है। अभी हमने फ़ोन करते हैं इनकी कंपनी वालों के, सबके स्विच ऑफ हैं, इनके पास तेल के लिए पैसे नहीं हैं ताकि ये मशीनरी चलाएं, और इनके पास कोई भी यानी कि खड्डा करने के लिए इनके पास कोई भी, जिसके कारण हमारे जितने ट्रांसपोर्टर जिसके साथ हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट लोन पे गाड़ियां ली हुई हैं और इन गाड़ियों का लॉस होता है। किसी के टायर फट जाते हैं, किसी गाड़ी के पटे टूट जाते हैं, बैंक की इन्होंने किस्तें देनी होती हैं। जो बैंक की किस्तें हैं वो अपनी गाड़ी पर रिपेयरिंग पर लगा देते हैं और हमारी गाड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को बुलाया जाए और इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए ताकि इनको पता लगे कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी पब्लिक इस वक्त बहुत खस्ता हालत में है, कोई बीमार, कोई मुलाजिम, आने जाने इतनी प्रॉब्लम है कि हम आपको क्या बता सकें। बाकी हम गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि इस कंपनी पर तवज्जो दी जाए ताकि इसको को पता चले कि इन्होंने रजौरी से बफलियाज तक इन्होंने काम लेकर रखा हुआ था, अभी तक इन्होंने कोई रोड भी जो है हमारी तैयार नहीं की गई है। लिहाजा हम आपके मदद से पहुंचे हमारे इन गरीब ड्राइवरों की और डीसी साहब से हम अपील करते हैं जोरदार कि इस पर इंक्वायरी की जाए। माह रमज़ान का महीना है, जो ही माह रमज़ान खत्म होगा तो हमने इसका रोड पे चक्का जाम करेंगे। जब तक ये रोड ठीक नहीं होगी तब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। आप बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं एक सहाफ़ी होने के साथ साथ यहाँ का एक मकामी शहरी भी हूँ। मैं बफलियाज में रहता हूँ और बफलियाज से मेरा आलमोस्ट जो है रोज़ाना सुरनकोट आना जाना होता है। लेकिन ये पिछले 2 साल से जो सड़क ज़ेरे तामीर है, इस सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया का मेरा मानना यह है कि इसमें इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा है, जिसकी वजह से धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। और इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ लोगों की गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ बच्चे जो हैं वो टाइम से स्कूल और कॉलेज में नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ के मुलाजमीन की अगर हम बात करें तो मुलाजमीन इंतहाई परेशान हैं। यहाँ बीमारों और मरीज़ों की हम बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनकी इस रोड की खस्ता हालत की वजह से हम बात हो चुकी हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने कभी भी इस पर जो तवज्जो ना लिया है। मेरी एलजी इंतज़ामिया और बिलखसूस मेरी मरकज़ी सरकार से गुजारिश रहेगी कि वो इस रोड को जो है प्रायोरिटी पे, और नितिन गडकरी साहब से मेरी खसूसी गुजारिश रहेगी कि वो बाहैसियत ज़िम्मेदार उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि देश में जहाँ जहाँ भी सड़कें हैं वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और इन सड़कों को बेहतर और फाल बनाने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। वहीं दूसरी ओर गांव गजी आरएसपुरा में कोऑपरेटिव सोशल गवर्नमेंट स्टोर पिछले कई वर्षों से बंद होने की समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं।
इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से बंद पड़े स्टोर को अवैध तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से इस स्टोर को पुनः निर्माण कर कमेटी हॉल बनाने की अपील की। पिंड गाजिया पंचायत कोटली मियां फतेह तो जनाब साढ़े पिंड एक कमेटी स्टोर है, एक कोई 50 साल का बंद है। इतने हूँ कोई उधरों सिगरेट पींदा भर के, कोई उधरों पींदा, कोई नशे करता, कोई राती नेरे इतों बंदा जा नहीं आ नहीं सकता। तो सारे लोगों को बड़ा खतरा है। तो जनाब अगे अपील की जाती है कि सानू एक कमेटी हाल बनाने वास्ते सानू पंचायत कोटली मियां फतेह साडी उहदे विच इनू दिता जाए और वो बना के सानू तैयार करके देन। साडे अगे इहो अपील है साडी गौरमेंट अगे। पिंड गाजिया ते कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई 50 साल की बंद है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब स्टोर जिहड़ा है बंद है ते ये बेरान हो गया। इत्थे जिहड़ा भी आंदा वो कोई डंगर बनी लैंदा, कोई खो कर लैंदा। ते इस कारण टाउन हाल इत्थे मतलब कमेटी हाल बनना चाहिए जिहदे विच गरीब लोगों के शादी शुदी करनी हुंदी है, वो बड़ा मुश्किल है। तो गरीब आदमी नहीं इन्ना पैलस कर सकता। तो इस कारण मतलब है इहदा जिहड़ा हल किया जाए। की मिलता है इत्थों तुहानूं? खाद मिलती ही ते यूरिया मिलता ही ते मुंजी भराउंदी ही। हुण कुछ भी नहीं, बंद पे बनाना बंद पेदा 50 साल का। वहीं बांडीपुरा के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों के रास्ते बंद होने से क्षेत्र के लोगों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए बताया कि रास्तों के बंद होने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर पूर्व सरपंच बागतौर गुलाम मोहिउद्दीन लोन ने कहा कि जिला प्रशासन ने भारी बर्फबारी के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई ताकि लोगों को आपातकालीन स्थिति में परेशानी न हो, परंतु कंजालवान क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं। इस दौरान सभी लोगों ने जिला प्रशासन से इस संबंध में हस्तक्षेप करने और अपने क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की अपील की ताकि मरीजों और छात्रों को राहत मिल सके। हम यहाँ पर जमा हुए हैं बगतौर में, गांव में लोग यहाँ पर बहुत सारे जमा हुए हैं कि हमारे पर बहुत परेशानियां है। यहाँ पर जहाज आज तकरीबन एक महीने से यहाँ पर जहाज नहीं आ रहा है, जबकि तिलेर और गुरेज के लिए परमानेंट जहाज है। कन्नौज बगतौर ब्लॉक के लिए कोई भी जहाज वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ पर बच्चे हैं जिनको एग्जाम है, उनको 20 तारीख 21 तारीख तक एग्जाम देना है, वो भी यहाँ पर पड़े हैं। हमारे दरमंदा सवारी है बांडीपुरा में, वो भी वहाँ पड़े हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, हमें जहाज नहीं मिल रहा है। मैं डीजल की मिनिस्टर साहब और डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ पूरे गुरेज की कन्नौज बगतौर की आवाम की तरफ से हमें जहाज दी जाए। साथ साथ जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, हमें जो कन्नौज से बगतौर रोड पहले एक हफ्ते तक कोई लोडर आया नहीं, अब लोडर आया है, ऊपर से किया है कि गाड़ी चलने के लायक है ही नहीं, ऊपर से बर्फ उठाया। साथ साथ मैं जो बांडीपुरा रोड का काम चल रहा है बेगन का, मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो अच्छा तरीके से ये रोड चल रहा है और वहाँ पर स्लाइड भी बहुत आ रही है। हमें उम्मीद है कि डीसी साहब हमारा अन करीब रोजा होने की वजह से हमारा रोड खोला जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरेज में बाज़ तौर इस वक्त हेली सर्विस जारी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे बगतौर हल्के को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। कई दिन ऐसे हुए कि जहाज़ यहाँ पे नहीं आया। यहाँ बहुत सारे दरमादा मुसाफिर इस वक्त बैठे हैं जिनको ज़रूरी बांडीपुरा या श्रीनगर जाना था, और साथ साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। हमारी डिविजनल कमिश्नर और DC बांडीपुरा साहब से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द आज जल्द यहाँ जहाज़ को भेज दिया जाए और यहाँ के मुसाफिरों और बच्चों को एयरलिफ्ट करके बांडी या श्रीनगर पहुंच दिया जाए। वहीं दूसरी ओर गाड़ीगढ़ में पुल की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा SDM कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, पुल का काम, पुल का काम, पुल का काम, पुल का काम। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि कई सालों से यहाँ पर पुल टूटे हुए हैं, जिस वजह से लोगों तथा स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किसी तरह की दुर्घटनाएं होने का भी खतरा बना रहता है। इस मौके पर रोष प्रकट करते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने और इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। गाड़ीगढ़ रहते हैं, मेरी दुकान है, इतने मेडिकल की दुकान है मेरी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਜਾਣਾ 4 ਵਾਰ ਔਰ ਬਾਰ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਸਭ ਬਿਲकुल ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਧਾ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਭਾਰਗਵ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਦਿव्य ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਨਿਆਨਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ੌर्य ਸਕੂਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। कम से कम इन्ने लोगों की हालात का जायजा तो ले लेनी। कम से कम इन्ना तो देखो ना। फिर सानू को आखते ने सानू वोटां दो, किस नाम दी वोटां दे इन्हों। हुण वोटां आनगियां तो सारे आ जाएंगे जियां भाई जो गिद्दड़ दौड़ देन। ये कोई तरीका थोड़ी है। के लोअर गाड़ीगढ़ में पिछले 3 सालों से यहाँ के दोनों ब्रिज टूटे पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाम को बड़ी सारी दिक्कतें रहती हैं। ख़ास तौर से यहाँ स्कूली बच्चे जो हैं अभी उनके पेपर भी शुरू हैं, जिस वजह से उनको यूनिफॉर्म का भी बड़ा ख़तरा रहता है कि कहीं यहाँ से गुजरते वक्त कहीं हादसा ना हो जाए। माँ बाप को भी बड़ी चिंता रहती है कि बच्चे का पेपर भी है, समय से पहुँचना भी है। ख़ास तौर से आज महिला शक्ति ने जिस प्रकार से प्रशासन के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया है, इस बात से यही लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना को देखने के लिए इन पुलों को काम बंद करके हमारे लोगों को परेशान करने में लगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तथा प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि हमारे स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ कोई कर रहा है तो ये प्रशासन ही जो है हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये आग्रह है कि इस समय स्कूली बच्चों के पेपर भी हैं। गरीब लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ से गुजर करके अपना कारोबार करते हैं, उनका सारा काम बंद पड़ा है। सरकार इस पर काम जल्द से जल्द शुरू करे ताकि लोगों को राहत मिले। वहीं दूसरी ओर जम्मू में विभिन्न जगहों पर नगरपालिका द्वारा लगाई गई वाटर वेंडिंग मशीन काम नहीं कर रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी योजना के तहत काफी समय से जगह जगह लगाए गए वाटर कूलर में पानी उपलब्ध नहीं है। इस मौके पर उन्होंने वाटर वेंडिंग मशीन को सुचारू रूप से सही करने का आग्रह किया ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। देखो जी, ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो पिछले लास्ट ईयर जो वाटर ट्रॉलर लगे थे, जिसमें जैसे एक वाटर ट्रॉलर लगा जिसमें सिक्का डालो और पानी बाहर निकलता है, और कम से कम 1.5 साल हो गया उनको लगे हुए। जब स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था रोड वगैरह बनने का, उसके साथ साथ ही जब कंप्लीट रोड हुई और उसके साथ ही इन्होंने ट्रॉलर लगाए थे। गांधीनगर में लगे हुए हैं, त्रिकुटा नगर में लगे, और भी काफ़ी जगह ये लगे हुए हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें चाहे या तो वो ख़राब मशीनें स्मार्ट सिटी के ने लगवा दी हैं, या उनका जो कंट्रैक्टर जो भाग गया। मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा स्मार्ट सिटी के, जैसे हमारे राहुल यादव जी इसके इंचार्ज हैं, कमिश्नर साहब हैं म्यूनसिपैलिटी के, इनको एक संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये जो ट्रॉलर जल्दी स्टार्ट हो। आगे गर्मी आ रही है कितनी, और आगे गर्मी आ रही है, लोगों को जो एक बड़ी उम्मीद थी स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन स्मार्ट सिटी ने जितने भी काम किए सब ऐसे लग रहा है कि जैसे बल्कि काम कोई सही नहीं किए गए। और उसमें लोगों को उम्मीद है कि जो ट्रॉलर लगे हुए हैं उसमें कम से कम जो पानी ठंडा निकलना है वो उसमें उसको स्टार्ट किया जाए। स्मार्ट सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ATM ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਏ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और इन्हां दा पूरा फ़ायदा लैने वास्ते इमीडिएटली चाहिए कि इन्हां मशीनों को फंक्शनल किया जाए ताकि पब्लिक को भी बेनीफिट्स होवन और तुहाडा जिस पर्पज़ करके तुहां लगाया वो पर्पज़ फुलफिल हो जाए। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर के इकबाल कॉलोनी में जल निकासी और मैग्नेमाइजेशन की मांग को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस मौके पर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता फहीम रेशी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे और उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 35 वर्षों से यहां की स्थिति ऐसी है, कोई भी अधिकारी यहां की सुध नहीं ले रहा, जबकि इस संबंध में कई बार विभाग को सूचित भी किया गया है। इस मौके पर उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इस पर जल्द से जल्द गौर करने और यहाँ की स्थिति का पूर्ण रूप से जायजा लेने और इसके सुधार हेतु जल्द से जल्द प्रयास करने की गुहार लगाई। ग्रीवेंस है कि यहाँ पे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं 35 साल से हमारा ये पेंडिंग इशू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ मीटर्स यहाँ से दूर की मेगा रैली से खिताब किया। हम गवर्नर साहब को ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस पे आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यहाँ की डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को मैं कहता हूँ एक दौरा आप यहाँ पे रखिए, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर साहिबान थे वो क्या काम कर रहे थे, हमें भी आखिर बोले ना। ये 35 साल कोई मैं 38 ईयर्स का हूँ, बट 35 साल एक MLA भी यहाँ के रह चुके हैं, तब यह कॉन्स्टिट्यूंसी बटमाल होती है, आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक है। बट हम यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, कोई नहीं, हम आपका काम करेंगे, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है यहाँ से। जहाँ पे भी लोगों की जो भी ग्रीवेंस होगी हम इनके साथ साथ चलेंगे। अभी मैंने एक डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर डिपार्टमेंट वाले हमें क्यों बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे काम स्ट्रीट ड्रेनेज के श्रीनगर सिटी में रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। इस पर आप जायज़ा लीजिए फंड्स क्यों नहीं है। और यहाँ पे जो भी ये काम है, यहाँ पे हफ्चनार के लोगों का, जो इकबाल पार्क के सामने ये रोड है, यहाँ पे ये मेन सिटी है, इनका अजाला कीजिए जल्द से जल्द। हमारी यही रिक्वेस्ट LG साहब से रहेगी और हम किसी से नहीं कह सकते, हमें सिर्फ LG साहब से रिक्वेस्ट कर सकते, इस पे जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होना चाहिए। वहीं बुद्धल डिवीजन के गब्बर पंचायत में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 5 वर्षों से जनता काफी परेशान है। चैन ब्लॉक आएगा ना बीच। डिपार्टमेंट इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग से संपर्क भी किया गया, परंतु उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण 2 दिनों से सेंट्रल जामिया मस्जिद गब्बर में अजान नहीं हो पाई है तथा अन्य कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सभी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी तथा बिजली विभाग से रमजान के पहले ट्रांसफार्मर को भेजने और जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने की अपील की। 5 दिन से हमारी लाइट बंद है, स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। कल हमने ये ट्रांसफार्मर ले गए थे अपने कांधों पे उठा के, तो अभी 2 दिन हुए हैं, मस्जिद में आजान तक नहीं लग रही है। 5 दिन से लाइट बिल्कुल बंद है और स्टेशन खाली है। इस हिसाब से गब्बर की आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज अपर राजनगर गब्बर पंचायत का ये ट्रांसफार्मर जो 1987 में यहाँ रखा गया था, इसका स्टेशन बनाया गया था, तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर इस राजनगर का यही है। और आज 15 दिन से चल गया और उसके बाद डिपार्टमेंट ने यहाँ पे दूसरा रिपेयर किया हुआ ट्रांसफार्मर जो वो हमें भेजा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा पहला ट्रांसफार्मर जो था वो यहाँ से 100 kV का था, उसके बजाय डिपार्टमेंट ने यहाँ 63 kV का और वो लगाया। 3 या 4 दिन वो चला, उसके बाद आज 5 दिन से यहाँ पूरे इलाका में, पूरी इस पंचायत में कोई लाइट नहीं है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप स्टेशन की तरफ अपना कैमरा घुमाएं और स्टेशन के हालत देखें। पहले तो स्टेशन आज के इस डिजिटल दौर में स्टेशन की हालत में आपसे गुजारिश करूंगा, हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट इस यहाँ की आवाम को नहीं चाहती है या पीडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ से कोई इस बिजली का किराया जो है वो नहीं आ रहा है, हर गरीब और अमीर यहाँ 1500, 1100, 800, 2000 यहाँ तक बिल आते हैं। कोई भी पीडीडी डिपार्टमेंट का, चाहे वो लाइनमैन हो, जेई हो, इंस्पेक्टर हो, लाइन एक्टर हो, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। और आज इतने दिनों से यहाँ लोग बेचारे दरबेदर हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, तो गुजरे कल डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आई कि भाई आप पहले वाला ट्रांसफार्मर उठा के तो रोड में लाओ। तो गांव के लोगों ने
इस हालत में अपना दिन तोड़ के, अपनी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ से उठा के 3 और वहाँ रोड में रखा। उसके बजाय आज पीडीडी डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम जो है वो फोन उठा के राजी नहीं है। यहाँ का लाइनमैन यहाँ नहीं आता है, यहाँ का इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आता है, यहाँ का कोई लाइन एक्टर यहाँ नहीं आता है। हालत ये है, हमारे पास एक डेली वेजर बेचारा मोहम्मद रियाज, चाहे बिजली हो तब भी खड़ा होता है हमारे साथ, ना हो तब भी हमारे साथ खड़ा होता है। कल भी उसने खुद कंधा लगा के हमारे साथ ट्रांसफार्मर को यहाँ से उठाने में मदद की और हमने रोड में ट्रांसफार्मर को रखा। और आज सुबह से लेकर इस वक्त तक डेली वेजरों से लेकर इंस्पेक्टर तक और AWE तक सबको उसने कॉल की, उसका फोन उठा के कोई राजी नहीं है। जनाब, मैं DC साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूँ, एक्सीएन साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए, नहीं तो हमें ये रास्ता बताया जाए कि इन लाइनों को कैसे, हमने क्या करना है, किसको एप्लीकेशन देनी है और ये लाइन ही उठा के ले जाए। हम उन्हीं 100 साल पहले उन दियों पर हम अपना गुजारा करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची। अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफर इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, जबरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना हो समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 मरहलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में
आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे